अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम शुरू करेंगे बुनियाद इस्लाम का किस्सा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत से लेकर और आप याहया अलैहिस्सलाम के ज़माने तक। तो आइए जानते हैं अल्लाह के ये दोनों पाक पैगंबरों की दास्तान जो कि आपस में रिश्ते से बाप बेटा भी हैं इस प्रोग्राम में। कहते हैं कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हमल रह गया तो लोगों में बड़ी बेचैनी फैली। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जाता था। यहूदियों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िना की तौमत लगाई और आपको कत्ल कर देने का इरादा कर दिया। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो कौम में से निकलकर भागना चाहा। रास्ते में एक बड़ा दरख्त दिखा, उसमें से आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, मुझ में आ जाओ। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा तो वो बीच में से फट गया और हज़रत ज़करिया उसमें दाखिल हो गए। दरख्त का फटा हुआ हिस्सा मिलकर बराबर हो गया, लेकिन आपकी चादर का एक कोना दरख्त से बाहर रह गया। जब बनी इसराइल ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शैतान ने इंसान की सूरत में आकर कहा, मैंने आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं देखा। ज़करिया अपने जादू के जोर से दरख्त को चीर कर उसमें छिप गया है। लोगों ने कहा, तुम झूठ कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? फिर शैतान ने चादर का कोना लोगों को दिखाया। लोगों ने चाहा कि दरख्त में आग लगा दे, लेकिन शैतान ने सलाह दी कि आग मत लगाओ, बल्कि आरे से इसे चीर दो। लोगों ने पेड़ पर आरा चला दिया। जब हज़रत ज़करिया के सर पर पहुंचा तो फरिश्तों में खलबली मच गई, लेकिन खुदा की बेनियाजी के सामने बेज़बान न हिला सके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी खामोश कुदरत का तमाशा देखते रहे और आह तक ना थी। सुभान अल्लाह, कैसा मंजर है कि दोस्तों के सर पर आगे चलते हैं और वो दम नहीं मारते और खुदा के दुश्मन दनदनाते फिरते और खुशियाँ मनाते हैं। किसकी मजाल है कि ज़रा चूं कर सके। इस नबी अर्रहमान ने बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ अपनी जान खुदा के हवाले कर दी और सब्र करने वालों के ऊंचे गिरोह में आप शामिल हो गए। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी याहया अलैहिस्सलाम का जो कि बेटा हैं आप ज़करिया अलैहिस्सलाम के। देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या क्या गुजरा इस रिपोर्टाज में। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। खुदा ने आपको नबी बनाया। आप बड़े परहेजगार और ख्वाहिश पर काबू रखने वाले थे। आपके ज़माने में एक बादशाह था। उसकी बीवी की एक बेटी अपने खाविंद से की, जो निहायत खूबसूरत और हसीन थी। बीवी चाहती थी कि उस बेटी को बादशाह में निकाह में दे दे, ताकि घर में किसी दूसरे को इख्तियारी हासिल ना हो, और वो खुद बूढ़ी हो चली थी। बादशाह को जब उसका इरादा मालूम हुआ तो उसने कहा, मैं हज़रत याहया से पूछूंगा, अगर उसके मेरे साथ निकाह जायज़ होगा तो कर लूँगा। फिर उसने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, ये निकाह किसी भी तरह से सही हो ही नहीं सकता। बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, याहया पैगंबर है, जब वो निकाह से मना करते हैं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर उस औरत के दिल में हज़रत याहया के लिए सख्त कीना पैदा हो गया और उसने तय किया कि वो आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगी। एक दिन बादशाह मस्ती की हालत में थे। उस औरत ने अपनी बेटी को खूब सजा सवार कर बादशाह के पास भेजा। उस वक्त बादशाह के पास कोई और नहीं था, बिल्कुल तन्हाई थी। शैतान ने उसके दिल में बदी का इरादा डाल दिया। उसने उस लड़की पर हाथ डालना चाहा। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। मैं तो इसके लिए उस वक्त तैयार हो सकती हूँ जब कि तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। बादशाह ने कहा, क्या है वो ख्वाहिश? उसने कहा, ज़करिया के बेटे याहया का कत्ल, मुझे उसके सर की ज़रूरत है। बादशाह पर नफसानी ख्वाहिश का गलबा था। शहवानी ख्वाहिश के जोश में उसने कहा, मैं तुझे इसका इख्तियार देता हूँ। उस लड़की ने फौरन हुक्म भेजा कि याहया का सर काट कर और उसे एक तश्त में रख लाया जाए। सर बादशाह की मजलिस में पेश किया गया। कहते हैं कि 3 बार उस सर से आवाज़ आई, ए बादशाह, तेरी ये बेटी है, तुझ पर ये हराम है, उस खुदा से डर जो बड़ी कुदरत वाला और जलाल वाला है। लेकिन बादशाह ने इसकी कुछ परवाह नहीं की और बदकारी के इरादे से बाज नहीं आया। आखिर ज़मीन बादशाह को उस लड़की के साथ निगल गई।
حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کو بنی اسرائیل پر غالب کر دیا۔ اس نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے بدلے میں انہیں تباہ کر ڈالا اور تمام ملک شام کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بیت المقدس کے پاس اپنا ڈیرا ڈالا اور لشکر کے جنرل کو حکم دیا، یہود کا قتل عام کرو، جس کے نتیجے میں 70,000 سے زیادہ یہودی قتل کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد اگلے حصے میں ہم حاضر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو لے کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، یہ بہت ہی عام نام ہے اور سب کی زبان پہ رہتا ہے۔ کچھ اس طرح سے بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب کا کچھ اور کہنا ہے جو کہ ہمارے کچھ لوگوں کو جو کہ شاید غافل ہیں اس چیز سے، ان کو ایک اچھا جواب بھی دے دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر کون تھے اور کیسے آئے اور کیسے پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا اور ابھی وہ کہاں ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے عرش پر ہیں، اور بے شک یہ سچ ہے، کہا جانے کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ جب قیامت نازل ہوگی آپ عیسیٰ علیہ السلام بالکل امت محمدی کے پاس پہنچیں گے ایک مینار پہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور آپ دجال سے جنگ لیں گے۔ تو جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگلے حصے میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا یہ خاص پروگرام بنیاد اسلام۔ اللہ حافظ۔